ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? सत्संग करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर बाबा बोले, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति, उस समय दुर्गति का नाम ही नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी सद्गति हो जाती है, इसीलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। क्या है? सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम
सद्गुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा, यह महिमा बनाते जैसे ऑटोमेटिकल सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का भी बाप हो नहीं सकता। कृष्ण किसी का बाप नहीं हो सकता है। वह तो छोटा बच्चा है, सतयुग का वह प्रिंस है, सतयुग का प्रिंस। वह टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर यह टीचर से पढ़ता है, खुद ही टीचर से क्या करता है, पढ़ता है। सतयुग तो वहाँ होता, गुरु तो वहाँ होता नहीं, क्योंकि वह सब सद्गति में है। आधा कल्प है यह सद्गति, आधा कल्प है दुर्गति। आधा कल्प क्या है, दुर्गति है, वह तो वहाँ है सद्गति। इसीलिए ज्ञान की वह दरकार नहीं रहती है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती, नाम ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सद्गति मिलती है। फिर द्वापर से यह कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण के फिर द्वापर में कैसे आ सकता है, फिर कृष्ण द्वापर में कैसे आ सकता है, यह भी किसी को ध्यान में नहीं आता। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर भी है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है ना, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को यह नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो यह अदली बदली होती है, लेकिन ड्रामा में अदली बदली हो नहीं सकता। एक्यूरेट जैसा चलता वैसे ही चलता है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसा फिरता है, हूबहू यह फिरता है ना, यह चेंज होती है, यह किसी को भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही है, बनने की कुछ और नहीं। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र, यह चक्र क्या करता है, यह खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही यह चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है, इस चक्र की आयु कितनी है, 5000 वर्ष की। कैसे रिपीट होता है, किसी को यह फिराने में इसको फिराने में कितना समय लगता है, यह कोई भी नहीं जानते हैं। इस्लामी बोधि आदि यह सब है घराने, जिनका ड्रामा में पाठ है, जिनका ड्रामा में पाठ है। तुम ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल न, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल ही कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है, किसका, देवी देवताओं का भी कुल है। यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वह हड्डी मांस होता नहीं है। देवताओं को तो यह हड्डी मांस है नहीं, देवताओं को यह हड्डी मांस है ना। बाबा कहते ब्राह्मणों सो विष्णु, विष्णु सो ब्राह्मण। ब्रह्मा की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं ना, यह जहारत आदि हो सकती है। इसीलिए ब्रह्मा को सफेद पोशाकधारी यह ब्राह्मण दिखाया है। बाबा कहते ब्रह्मा यह साधारण मनुष्य बहुत जन्म के अंत में यह गरीब हुआ है। ब्रह्मा बाबा का बहुत जन्म का अंत, जन्म का ये क्या है, गरीब निशान दिखाया। गरीबों का अंत में यह बाबा कहते अंत में गरीब हुआ है ना। इस समय है ही यह खादी की कपड़े,
वह विचारे समझते नहीं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है तुमको बाप समझाते हैं। वह है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होता। बाबा क्या कहे, सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना ही नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए ना। सूक्ष्म वतन में दिखाया है ना कि फरिश्ते शरीर, तो बाबा के श्रृंगार आदि तो वहां होता नहीं है, परंतु चित्र में दिखाए हैं तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं, जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य तो होता नहीं है, होता है हनुमान जैसा मनुष्य कोई नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के ये चित्र बनाए हैं जिनका बाबा कहते विश्वास बैठ गया है ना। भक्ति मार्ग में जो होता है, जो दिखाए हैं, वही क्या विश्वास बैठ जाता है। उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की, है ना। भक्ति मार्ग के यह दलदल में गले तक डूबे हुए हैं। कहाँ तक? गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं, है ना। औरों को निकालते खुद डूब जाते हैं, खुद गले तक यह दुबन में फंसते हैं, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन अर्थात दलदल है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वह सतयुग तो होती क्या बाबा ने क्या, फिर वहाँ यह सत्संग होती नहीं है। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं, लेकिन सतयुग में सत्संग नहीं होती। समझते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, कलयुग में है सब पाप आत्माएं और सतयुग में होते हैं सब पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम का यह गायन भी है ना। अभी संगम का क्या है? गायन है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, कर्म मनुष्य करते ही हैं। फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में जितने भी कर्म हो जाता है सब क्या उल्टा ही तो विकर्म बन जाता। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वह है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देता है श्राप, रावण देता है श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना, सुख दुख का खेल है। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। यह विकार होते ही नहीं। कहाँ? सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। बच्चों को समझाया है, ये सैपलिंग लगाते हैं। यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी ही पड़ी है। बाबा ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि यह झाड़ों का सैपलिंग लगे। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते हैं। और कोई क्या करे? सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है,
देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। नाम ही क्या कर दिए, उल्टा सुल्टा, धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाता है। तब जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का यह निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकते, है ना। मुक्ति तो हो ना सके, हाँ कोई देवी देवता धर्म का यह करना, देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर ये क्रिश्चियन धर्म में चले गए तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। अगर क्रिश्चियन धर्म के आत्माएं अगर वो देवी देवता का होगा, क्रिश्चियन धर्म में चले गए होंगे तो वो क्या होंगे, फिर से वो देवी देवता धर्म में वो लौट के आएंगे। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, समझने और समझाने की, धारणा करने की। किताब पढ़कर नहीं सुनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं ना, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को सिहाई बना दो, सारा जंगल को कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता है, ज्ञान का अंत नहीं होता है। गीता तो बहुत छोटी है, गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में भी पहन लेते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितनी छोटा यह लॉकेट बना देते हैं। वास्तव में है तो सेकंड की बात ना, बाबा क्या कहते हैं, वास्तव में है सेकंड की बात। बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा के बने तो क्या होंगे, विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप का हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ। क्या कहते हैं बाबा, हम आपके एक दिन के बच्चा हूँ। वास्तव में है तो सेकंड की बात ना। बाबा कहते बाप का हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखने शुरू कर देंगे। एक दिन में यह निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक बना, यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वह और कोई खंड नहीं रहता है, नाम निशान गुम हो जाता है। कोई को मालूम भी नहीं रहता है कि यह खंड थे। अगर थे तो जरूर उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, यहाँ वहाँ यह होती ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। कौन हो, विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर भी हूँ, और यह तो बहुत ऊंच से ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं, है कि नहीं। सारा बाबा क्या कहते हैं कि हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु हैं, सबकी सद्गति करते हैं। एक ही समय एक ही महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की नहीं हो सकती, है ना। एक ही महिमा कैसी है बाबा की, एक की ही महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरों की हो नहीं सकती। फिर वह आप समान बनाए तब हो सकता है ना।
तो तुम भी पतित पावन ठहरे। सत नाम लिखते हैं ना, सत नाम। पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। बाबा क्या कहते, पतित पावनी यह माताएं हैं। शिव शक्ति कहो या शिव वंशी कहो, शिव वंशी कुमार कुमारियां हैं। शिव वंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते हैं। पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उनको बोलो यह प्रजापिता है, इसमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? इसमें एरो का यह निशान दे देना चाहिए। एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों क्या हैं? अतप्रोत हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह उनसे पैदा हुआ। इनको ही लगता है 1 सेकेंड, इनको लगता है 1 सेकेंड, उनको लगता है 5000 वर्ष, है ना। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना लगा? ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष। तो वह वंडरफुल बातें हैं ना। तुम बैठे समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनता हूँ। समझाने की बात है ना। बैठो तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारा दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं। समझाने वाले ही बाबा कहते हैं जो समझा सकते हैं, जो समझते हैं, तो समझाने वाले ही समझेंगे। नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारा कुल का नहीं है, जो नहीं समझते हैं। विचार भल वहाँ आएगा, परंतु प्रजा में बाबा कहते विचारे आएंगे भी कहाँ पर? प्रजा में आएंगे ना। तो हमारे लिए तो सारा क्या है? हमारे लिए तो सब विचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितना पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है। बाबा क्या कहते हैं? कितना पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है। भाषण करना होता है टॉपिक्स पर ना। यह टॉपिक कोई कम नहीं है। यह टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं, है कि नहीं? तो 2 भुजाएं यह बेटी की होती है और युगल तो है नहीं ना। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। युगल कौन है? विष्णु। विष्णु की बेटी है सरस्वती। बाप पूछ रहे हैं सॉरी, ब्रह्मा की बेटी कौन है? विष्णु, सॉरी सरस्वती। शंकर को भी युगल नहीं है। इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या कहते हैं? विनाश तो यह एटम बम्स से होता है। विनाश किससे होता है? एटम बम से। बाप कैसे बैठ बच्चों का यह मौत कराए। बाप बैठ बच्चों का मौत कराए, यह तो पाप हो जाए ना। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाते हैं बिगर मेहनत, है ना। हिसाब किताब चुक्त कर अब घर जाते हैं, क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति देते हैं। तुम भी पहले सदगति में
फिर सदगति में आए, है ना। बाबा क्या कहते, तुम भी पहले गति से फिर सदगति में आएंगे। यह बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते हैं। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा क्या करते हैं, खपाते हैं, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छे समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर क्या करेंगे, समझाना है, तो टाइम दो ना। यह तो सिर्फ हुक्म है। सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुख धाम कहा जाता। सतयुग है सुख धाम। दुख धाम से यह सुख धाम कैसे बनता, यह तुमको समझाए हैं। लक्ष्मी नारायण में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा है ना। बाप कहते हैं, मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का संन्यास कराता हूँ। फट से संन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इसके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ यह रखा है ना। वह लोग फिर बिल्ली की यह फुंगरे बैठ लिखते हैं। यह सब है दंत कथाएं। बिल्ली के फुंगरे हो कैसे सकती, बिल्ली थोड़ी ही बैठ ज्ञान सुनाएगी। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसी को समझ में ना आए तो उनको बोलो, जब तक अल्प को नहीं समझा। बाबा क्या कहते, जब तक अल्प को नहीं समझा तो वह कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक तो निश्चय करो और लिखो, नहीं तो यह भूल हो जाए। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप की परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का यह राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं। इस समझाने में टाइम चाहिए ना, इसे समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्प नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुक्त यह संन्यास उठाते रहेंगे, है ना, संशय उठाते रहेंगे मुफ्त में। ऐसे क्यों? वस्त्र में तो ऐसा कहते हैं, सॉरी शास्त्रों में तो ऐसा कहते हैं। इसीलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा का मुख्य सार पहला पॉइंट है, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों के दलदल से सबको निकालना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का यह सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विस्तार, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए
अमृत वेला याद की अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। ऐसे सेवा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवाएं साथ साथ करते हैं। क्या कहा बाबा ने स्लोगन में? समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।